वेलकम ए टू जेड सिटी पॉइंट। कक्षा 6 गणित सॉल्यूशन प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सॉल्यूशन देखें। हाय नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास 6 गणित लेकर आए हुए हैं, जो कि हम अब देख रहे हैं। ये 6 नंबर तक हम क्वेश्चन बता चुके थे। ये जो इसका सॉल्यूशन था मैथ का, ये 6 नंबर तक हम बता चुके थे और आज का क्लास हम 7 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि अभाज्य संख्या क्या है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या को लिखिए, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे, तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे और देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ जो दिया है कि अभाज्य संख्या क्या है, तो सर्वप्रथम हमको अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में जानना होगा। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो इसका हमको परिभाषा तो लिखना होगा ना कि अभाज्य संख्या क्या है। तो ये परिभाषा लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए आप देख रहे हैं कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5 इत्यादि, यही कहा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जैसे 2, 3, 5। तो आप इसके बारे में समझ गए कि इसका परिभाषा क्या होता है। अब ये कह रहा है 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या को लिखें। तो 20 से कम और 40 से 20 से अधिक और 40 से कम, तो 20 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आ गया आपका 23, 29, 31 और 37। यही आपका आंसर में लिखा जाना है। यानी एक बार पुनः देख लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या है। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5 होता है। और इसमें लिखेंगे 20 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या क्या है, तो लिखेंगे 23, 29, 31, 37। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सअभाज्य संख्या क्या है, 5 सअभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। तो हमको सअभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में तो जानकारी रखना है ना। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर क्या होगा। 8 नंबर की हम परिभाषा किस तरह लिखेंगे, सअभाज्य संख्या क्या है, तो इसका लिखेंगे आंसर कि दो संख्याओं के युग्म सअभाज्य संख्या कहलाती है। यही इसका आंसर लिखना है। आइए उसके बाद कहा जा रहा है कि 5 सअभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। चलिए इसको लिखा जाता है। तो आप जो देख रहे हैं, तो आपको आंसर तो बता दिया गया कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो दो संख्याओं के युग्म सअभाज्य संख्या कहलाती है यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 सअभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। तो आइए उसको देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आपका एक युग्म हम लिए 8 और 15। तो 8 और 15 का जब युग्म लेते हैं तो 8 का गुणनखंड क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है क्या 8 होता है। उसका 15 का जब हम लिए तो 3 गुना 5, 5 तिया 15 हो गया और गुना करते हैं 1 आता है। तो ये जो कह रहा है कि सअभाज्य संख्या क्या है और 5 सअभाज्य संख्या के युग्म के लिखिए। तो ये आपका सअभाज्य संख्या वो कहता है जिसकी संख्या ये आपको मिल जाए, इस तरह से मिलना चाहिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, और 1 के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं हो सकता है। आप देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो ये भी नहीं है, यहाँ 2 है ये भी नहीं है, यहाँ 3 है तो ये भी नहीं है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 1 के अलावे कुछ नहीं होता है। उसी का कहता है, इसमें क्या कह रहा है कि सअभाज्य युग्म। ये जो सअभाज्य युग्म हुआ तो ये एक आपका ये पहला पॉइंट 1 तो हुआ। इसमें तो आपको कह रहा है 5 तो लिखने के लिए 5 सहयुग्म लिखें। तो हम पहला लिखे 8 और 15। अब दूसरा हम लिखते हैं 5 और 9। दूसरा युग्म क्या लिखते हैं, 5 और 9। अब 5 का हम क्या करते हैं देखते हैं। तो 5 गुना 1 करते हैं तो आपका 5 हो गया। अब 9 है तो 9 को भी तो हमको तोड़ना होगा ना। तो 9 को क्या तोड़ेंगे,
3 तिया 9 गुना 1। अब देखिए 5 5 यहाँ नहीं मिला ना 3 3 मिला, इसमें भी 3 है तो यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरा ये 1 ही मिला। तो ये क्या हो गया, सह अभाज्य गुणनखंड युग्म हुआ, जो कि यही निकालने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा युग्म हम लेते हैं 2 लेते हैं और 11 लेते हैं। ये एक युग्म है, जोड़ा है। अब 2 का लेते हैं तो क्या करेंगे, तो 2 गुना 1 करेंगे, 11 का लिखेंगे, 11 गुना 1 होगा। तो ये देखिए ये युग्म आपका मिल जाता है। ये युग्म जो मिला इसी को सह अभाज्य युग्म कहा जाता है, और ये आपका ये ग्रुप हो गया आपका। तो हमने लिखा 1 2 3 ग्रुप को लिखे। अब चौथा ग्रुप को लिखना है। चौथा ग्रुप को आप क्या लिखेंगे, 8 लिखिए इसमें और 21 लिखिए। 8 और 21 को जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। 8 को लिखेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 1। 21 को लिखते हैं, 21 को क्या होगा, 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका 1 ये मिल रहा है। इसलिए ये आपका सह अभाज्य युग्म है। जिसमें से 1 के अलावा कोई अंक ना मिले वही आपका सह अभाज्य युग्म कहा जाता है। तो ये कितना लिखे, 1 2 3 4 किया। अब कह रहा है पाँचवां युग्म। तो पाँचवां युग्म को क्या लिखेंगे, लिखते हैं 10 और 21। 10 और 21 का युग्म जब हम लिखते हैं तो क्या आता है, आप देखें तो 10 का लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10 और गुना 1। 21 का लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन यही मिल रहा है। यानी सह आपका जो बताया गया है अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यहाँ जो दिया हुआ है कि सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका जोड़ा ओनली 1 एक ही हो और बाकी कोई अंक ना मिले, उसी को हम सह अभाज्य युग्म कहेंगे, जो आपको कहा जा रहा है। यानी 5 सह अभाज्य युग्म क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा 8 15 5 9 2 11 8 21 10 21। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको लिखना है। ये आपको हम समझा के बताए, आपको यही लिखना है ओनली। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, आपका क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अभाज्य युग्म क्या है। अभाज्य युग्म क्या है, तो इसी को हमको समझना है, ओनली इसको आंसर लिखना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, तो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर हो उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7। ये 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 3 4 5, 5 6 7, बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 3 और 2 जोड़ेंगे तब ना 5 होगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा। ये बीच में 2 का अंतर है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही इसको कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन आपका आ गया कि भाज्य संख्या क्या है, 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखें। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या क्या है, 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखें। तो आपको अभी हम बता ही दिए हैं, तो आइए इसका डिफिनेशन भी तो जानना होगा ना। तो इसका देखिए आपका स्क्रीन पर डिफिनेशन आ चुका है। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब कहता है कि 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखें, तो क्या होगा, 4 6 8, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर होता हूं। और ये प्रश्नावली 4.1 का जो भी सॉल्यूशन था ये मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और इसी तरह से आपको और कुछ गणित में प्रॉब्लम हो तो हमें यथाशीघ्र कमेंट करें, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप इसका पिछले वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके इसे देख लें।